हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल MSAW स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 2 ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। लास्ट की वीडियो में हमने प्रोनाउन के 5 टाइप्स एंड प्रोनाउंस क्या है वो देखा था। जल्दी से जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कुछ बांटना, उसे हिंदी में कहा जाता है वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू नाउन सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। इसका मीन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन वो प्रोनाउन को रेफर करता है जिसे समूह के बजाय अलग अलग बांटा गया हो। वह सर्वनाम जो व्यक्तियों या चीजों को संदर्भित करते हैं एक समय में एक एक करके, ग्रुप के बजाय एक एक करके, जिसे हम संदर्भित करते मतलब जिसे दर्शाते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में? ईच मीन्स प्रत्येक एक या हर एक, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, नन मीन्स दो से अधिक। जब दो से अधिक लोगों में से कोई किसी भी को भी नहीं सेलेक्ट करना है तो हम नन का यूज़ करेंगे, या दो में से कोई एक चीज़ को नहीं सेलेक्ट करना है तो नाइदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या है। दोनों में से कोई एक कार सफेद है। दोनों में से कोई एक, तो आइदर का यूज करेंगे। आइदर ऑफ द टू कार इज वाइट। दोनों में से कोई एक कार सफेद है। आइदर ऑफ द टू कार इज वाइट। दोनों में से कोई एक कार सफेद है। चारों में से कोई लड़की होशियार नहीं है। अभी चारों में से कोई भी नहीं, दो से अधिक है तो हम नन का यूज करेंगे। नन ऑफ द, कितने गर्ल्स हैं? 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स हैं। 4 गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। होशियार के लिए हम इंटेलिजेंट यूज करेंगे। हम स्मार्ट भी यूज कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे इंटेलिजेंट का यूज किया है। दो बिल्ली में से प्रत्येक सुंदर थी। प्रत्येक मीन्स ईच ऑफ टू कैट्स, थी के लिए हम यहाँ पे वॉज यूज करेंगे। वॉज ब्यूटिफुल। ईच ऑफ द टू कैट्स वॉज ब्यूटिफुल। उसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन देख लेते हैं, वह क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक, जो कि किसी को पॉइंट आउट करता हो, किसी के बारे में हमें बताता हो पॉइंट आउट करके। दिस प्रोनाउन यूज टू पॉइंट समथिंग और समवन वन स्पेसिफिक। किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक स्थान के बारे में बताता है, जो उसको पॉइंट आउट करता है, उसको संकेत करता है, उसकी तरफ इशारा करता हो, उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? दिस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यह, दैट वह, दोस ये सब, ये सिंगुलर टाइप हो गया हमारा, एंड ये प्लूरल का टाइप हो गया है, मतलब एक से ज़्यादा। दोस, सॉरी यहाँ दीज होगा, दैट इज दोज। दोज मीन्स वे सब या ये सब। दीज एंड दोज, दैट इज दोज, दैट इज दिस। यह एक लड़का है। यह एक लड़का, यह के लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस। दिस इज अ बॉय। तो ये किस, बॉय हमारा नाउन है, तो ये किसे पॉइंट आउट कर रहा है? लड़के को, इसलिए ये हम दिस हमारा यहाँ पे हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह गाय है, दैट इज अ काउ। उसने किसकी तरफ इशारा किया है? काउ, जो कि हमारा नाउन है। वह सब पक्षी हैं। वे सब पक्षी हैं। These are birds. These are
बर्ड्स। ये सब कुछ शिक्षक हैं, ये सब कुछ शिक्षक हैं। दोज आर, कुछ के लिए हम यूज करेंगे सम टीचर्स। शिक्षक को इंग्लिश में बोला जाता है टीचर, प्लूरल फॉर्म है इसलिए हम टीचर्स लिखेंगे। तो दिस, दोस, दैट एंड दीज, ये 4 कीवर्ड्स होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को संबंध सूचक या संबंधवाचक भी कहा जाता है, पर इसमें अधिकार या हक की बात की जाती है। किसी भी चीज़ पे अपना राइट दिया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ पे अपना हक जताया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू शो योर पोजीशन और ओनरशिप समवन और समथिंग। किसी चीज़ या किसी के ऊपर अपना अधिकार या अपना हक जताने को वाले वर्ड को हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो हिंदी में देख लेते हैं इसका क्या डेफिनेशन है। वह सर्वनाम जो किसी नाउन का अधिकार या हक बताता है उसे संबंधवाचक या संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें बताएंगे कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। माइन मीन्स मेरा, और मीन्स हमारा, हिज उसका जो कि मेल पर्सन के लिए यूज़ होगा, फीमेल के लिए हम पोजीशन के लिए हर का यूज़ करते हैं, एंड देयर उनका, एंड फॉर योर आपका या तुम्हारा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कुछ कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। यह बाइक मेरी है, तो ये जो मेरी वर्ड है उस पे क्या, बाइक पे क्या हुआ, हमने हक जताया। दिस बाइक इज माइन, दिस बाइक इज माइन। वह हमारा घर है, वह के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दैट हाउस इज आवर। ये हमारा घर है, घर के हमने ऊपर हमारा हक जताया है कि ये घर जो है वो हमारा है। यह लैपटॉप आपका है, यह लैपटॉप आपका है। दिस लैपटॉप इज, आपके के लिए हम योर यूज करते हैं, योर्स। दिस लैपटॉप इज योर्स। तो ये सब माइन और दीज, हिम, हिज, ये सब पजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर टू अनदर नाउन और प्रोनाउन विद इन अ सेम सेंटेंस। एक ही वाक्य में दूसरे नाउन को जो दर्शाता है या प्रोनाउन को दर्शाता है उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो एक ही वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम को दर्शाता हो, मीन्स एक ही वाक्य में 2 नाउन्स आते हैं और उसको इंडिकेट करता है, उसे हम कहते हैं निजवाचक। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्वयं को तैयार कर रही है। अब यहाँ पे वह भी हमारा नाउन प्रोनाउन है एंड स्वयं भी हमारा प्रोनाउन है। तैयार कर रही है, इट मीन्स कि कोई फीमेल कैटेगरी है। शी इज, तैयार कर रही है, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग स्वयं, हरसेल्फ। देखिए आई के लिए यहाँ पे माई सेल्फ का यूज होता है। ही, अगर ही हमारा सब्जेक्ट आया है और उसके लिए हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। यू के लिए योर सेल्फ, ई के लिए इट सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, वी के लिए आर सेल्फ, दे के लिए दैम सेल्फ। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने सेंटेंस जो पढ़ा है वो है वह स्वयं को तैयार कर रही है। शी इज़ प्रिपेयरिंग हर सेल्फ, तो शी के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है हर सेल्फ को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हम खुद पर भरोसा करते हैं, हम खुद पर भरोसा करते हैं। वी
ट्रस्ट भरोसा करना, ट्रस्ट ऑन ourselves, we trust on ourselves. उन्होंने खुद को साबित किया, उन्होंने खुद को साबित किया. They proved, अब ये हमारा पास्ट टेंस के अंदर आया किया, क्योंकि यहाँ पे है नहीं है कुछ भी, तो इसलिए हमने उसका सेकंड फॉर्म लिया प्रूव्ड. They proved, दे के लिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, दे के लिए हमने यहाँ पे देखा है कि themselves का यूज़ किया है, तो उन्होंने, दे के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं उन्होंने, तो यहाँ पे खुद को हम themselves से रेफर करेंगे. उन्होंने खुद को साबित किया, दे प्रूव्ड themselves. लास्ट जो टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक, आश्चर्य बोधक सर्वनाम. जिस भी सर्वनाम से हमको आश्चर्य का बोध हो, मतलब कुछ सडन इमोशंस पता चले, उसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं. जो सर्वनाम आश्चर्य का बोध कराते हैं उसे विस्मयबोधक सर्वनाम कहते हैं. द प्रोनाउन दैट रेफर एन एक्सक्लेमेशन और सडन इमोशन, जैसे हम कुछ भी चीज़ को देख के एकदम हैरानी से जो रिएक्ट करते हैं, क्या ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ऐसा. तो वॉट जो है, वॉट एक्सक्लेमेशन के साथ जो वर्ड आता है, ये साइन के साथ जो वर्ड आता है वो है होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. क्या तुम उसे नहीं जानते, क्या तुम उसे नहीं जानते. वॉट के जस्ट बाद हमको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. डू यू डोंट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते. वॉट यू डोंट नो हिम, मतलब हम हैरानी से बोलते क्या तुम उसे नहीं जानते, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जिसे मोस्टली सब लोग जानते हैं, बट कोई बताता है कि नहीं वो उसे नहीं जानता, तो हम रिएक्ट करके कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम उसे नहीं जानते. क्या तुम हमारे प्रिंसिपल से मिल चुके थे, क्या तुम हमारे प्रिंसिपल से मिल चुके थे. What with exclamation mark. Have you met with our principal? मतलब कोई ऐसा है जो पहले ही हम प्रिंसिपल से मिल चुका था, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं क्या तुम पहले ही हमारे प्रिंसिपल से मिल चुके थे. तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड या कोई भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, या आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हम आ जाएंगे उसका वीडियो लेकर जल्दी से जल्दी. तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. थैंक यू.